नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सबका फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। यह बहुत ही सुंदर कहानी है और बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, अगर आप अपने मान प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस कहानी को सुनने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप ये समझ पाएंगे कि क्या करने से धन की वृद्धि होती है, क्या करने से हमारे घर में लक्ष्मी का वास होता है और क्या हमें नहीं करना चाहिए जिससे हमारे धन की हानि हो और हमारे आया हुआ धन भी नष्ट हो जाए। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। यह बहुत ही प्राचीन समय की कहानी है। एक नगर में एक गरीब पति पत्नी निवास करते थे। वह बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। उस आदमी की पत्नी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। वह आए हुए अतिथियों का बहुत ही आदर सत्कार करती थी, नित्य पूजा पाठ करती, अच्छे अच्छे कर्म किया करती थी। लेकिन उसके घर में धन की बहुत ही कमी थी। उसका पति हमेशा परेशान रहता था कि आर्थिक साधनों के लिए धन कैसे जुटाया जाए। वह दिन रात काम की तलाश में रहता, लेकिन कभी उसे काम मिलता और कभी काम नहीं मिलता। कभी कभी पैसे की तंगी की वजह से उन्हें भूखे ही सोना पड़ता था। एक दिन की बात है, दोनों पति पत्नी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर अपने सारे काम को पूरे करके खाना पीना खाकर वह अपनी पत्नी से अनुमति लेकर काम की तलाश में निकला। उसके पति के घर से जाने के बाद उसके दरवाजे पे 3 साधु आए और आकर उसके दरवाजे पे खड़े हो गए। जब उसकी पत्नी ने किसी के आने की आहट सुनी तो वह अपने घर से बाहर निकली तो उसने अपने दरवाजे पे 3 साधुओं को खड़े देखा। जब उस स्त्री ने उन साधुओं को खड़े देखा तो बड़े ही आदर सम्मान से उन्हें प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए कहा। तब उन साधुओं ने उनसे पूछा कि वे बहुत भूखे हैं, क्या हमें भोजन मिल सकता है। इस पर उस स्त्री ने उत्तर दिया कि हाँ महाराज, आप अंदर आइए कि आपको भोजन अवश्य मिलेगा। इस पर साधु महात्माओं ने पूछा कि क्या आपके पति अंदर हैं। इस पर उस स्त्री ने जवाब दिया कि नहीं महाराज, मेरे पति अभी कुछ देर पहले काम की तलाश में बाहर गए हैं, वे अभी घर पे नहीं हैं। तब वो साधु बोले कि माफ़ कीजिएगा माता कि हम आपके घर के अंदर नहीं आ सकते। जब तक आपके पति आपके घर पे नहीं आएंगे तब तक हम बाहर ही बैठ के इंतजार करेंगे। जब आपके पति लौट आएंगे तब हम आपके घर के अंदर आएंगे। तब उस स्त्री ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा, और उनके लिए बाहर ही आसन लगा दिया और वे लोग बाहर ही बैठ गए। थोड़ी देर में जब उस युवक को काम नहीं मिला तो वह तुरंत ही अपने घर लौट आया। जब वह लौट कर आया तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर 3 साधु बैठे हुए हैं। वह अंदर गया और उसने अपने पत्नी से पूछा कि बाहर 3 साधु बैठे हुए हैं। तब उसकी पत्नी बोली कि हाँ स्वामी, वो आप ही के इंतजार में बैठे हुए हैं। जब आप घर पे नहीं थे तो उन्होंने मुझसे भोजन के लिए कहा, लेकिन जब मैंने उन्हें घर के अंदर बुलाया तो उन्होंने आने से मना कर दिया। वे बोले कि आपके पति के गैर हाजिरी में हम आपके घर के अंदर नहीं आ सकते। आपके पति के आने के बाद ही हम घर के अंदर आ पाएंगे। तो आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं उन्हें भोजन करा सकती हूँ। इस पर यह युवक बोला कि हाँ क्यों नहीं, इसमें भी पूछने वाली क्या बात है। तुम उन लोगों को अवश्य ही भोजन कराओ, पानी पिलाओ और उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। इतना सुनते ही वह स्त्री बाहर गई और उन साधुओं से बोली कि हे महात्मन, आप लोग अंदर आ जाइए, मेरे पति ने आज्ञा दे दी है, अब मैं आप लोगों को भोजन करा सकती हूँ। साधुओं ने जब उस स्त्री की बात सुनी तो वे उस स्त्री से बोले कि हम तीनों में से एक का नाम धन है, दूसरे का नाम प्रेम है और तीसरे का नाम सिद्धि है। जाकर आप अपने पति से पूछ कर आइए कि हम तीनों में से पहले कौन अंदर आए। हम एक साथ कभी भी किसी के घर में प्रवेश नहीं करते, हम एक एक करके तीनों ही किसी भी व्यक्ति के घर में प्रवेश करते हैं। तो आप अपने पति से आज्ञा लेकर आइए कि वे पहले हम तीनों में से किसको बुलाना चाहते। उस स्त्री ने उन साधुओं की बात सुनी तो वह भागी भागी अपने पति के पास गई और वहां जाकर अपने पति से बोली, उन साधुओं ने कहा है कि उनमें से एक का नाम धन है, दूसरे का नाम सिद्धि है और तीसरे का नाम प्रेम है। वे तीनों एक साथ कभी भी किसी के घर में प्रवेश नहीं करते, वे एक एक करके हर किसी के घर में जाते हैं। तो आप सबसे पहले किसे अंदर बुलाना चाहते हैं। जब पति ने अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनी तो उसका पति बोला कि प्रिय, तुम सबसे पहले धन को अंदर बुला लो, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं और गरीबी के मारे हमारा ऐसा हाल है कि हमें किसी दिन भोजन मिलता है और किसी दिन भूखे ही सोना पड़ता है। जब किसी भी पुरुष के पास धन ना हो तो उसका दिमाग काम करना भी बंद कर देता है। धन के बिना कोई भी पुरुष मृत व्यक्ति के समान है। जिसके पास धन नहीं होता उससे तो उसके रिश्ते नातेदार भी मुंह मोड़ लेते हैं, दोस्त भी उसके साथ नहीं देते, कोई भी उसके साथ नहीं रहना चाहता। तो हे प्रिय, इस दुनिया में जीने के लिए जितना जरूरी सांस लेने के लिए हवा है, खाने के लिए भोजन है, पीने के लिए पानी है, उतना ही
धन की भी आवश्यकता है, क्योंकि इन सभी साधनों को जुटाने के लिए धन की ज़रूरत पड़ती है। एक व्यक्ति को समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए भी धन की ज़रूरत पड़ती है। धन के बिना किसी भी व्यक्ति की इस दुनिया में कोई मान प्रतिष्ठा नहीं। निर्धन व्यक्ति कोई भी निर्णय आसानी से नहीं ले पाता, क्योंकि किसी भी निर्णय को अंजाम देने के लिए भी धन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए तुम सर्वप्रथम धन को अंदर आने का आमंत्रण दो। जब पत्नी ने पति की ऐसी बातें सुनी तो उसने अपने पति से बोला कि हे स्वामी, आपका कथन पूर्णतः सत्य है, लेकिन इसमें भी एक सार छुपा हुआ है जिसे आप नहीं समझ पा रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति के पास खजाना भी भरा पड़ा हो और अगर वह बैठकर खाने लगे तो ऐसा कहा जाता है कि कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। इसलिए हमें सिद्धि को सर्वप्रथम अंदर बुलाना चाहिए, क्योंकि जब हमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तो हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें हमें सफलता मिलेगी। उद्योग के नए नए साधन बनेंगे, हमारे पास ऐसे बहुत से मार्ग होंगे जिससे हम बहुत सारे पैसे कमा पाएंगे। जब हमारे पास सिद्धि होगी तो धन तो स्वतः ही हमारे पास आ जाएगा। इसलिए स्वामी, हमें धन को सर्वप्रथम अंदर बुलाना चाहिए। जब पति ने पत्नी की ऐसी बातें सुनी तो उन दोनों में बहस होने लगी। पति ने कहा कि तुम्हारा ये सोचना बिल्कुल गलत है। जब हमारे पास धन होगा तो हम रोजगार भी उत्पन्न कर सकते हैं, बहुत सारे व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारे पास और अधिक पैसा होगा और हमें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। लेकिन पत्नी ने कहा कि नहीं, सर्वप्रथम सिद्धि को बुलाना ही लाभकारी है। जब दोनों किसी भी निर्णय पे नहीं पहुँचे तो अंततः उन्होंने फैसला किया कि हम उन्हीं साधुओं से पूछ लेते हैं कि तीनों में से सर्वप्रथम कौन हमारे घर के अंदर आना चाहता है। जब दोनों पति पत्नी ने यह निर्णय ले लिया तो पत्नी बाहर गई और उन साधुओं से बोली कि महाराज, हम पति पत्नी किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि आप तीनों में से सर्वप्रथम किसको अंदर बुलाएं। धन और सिद्धि में से जो भी पहले आना चाहता है वो हमारे घर के अंदर आ जाए। जब तीनों साधुओं ने उस स्त्री की ये बातें सुनी तो बहुत ही निराश हुए और निराशा भरी नज़रों से एक दूसरे को देखा और सबसे पहले प्रेम वहां से उठकर आगे बढ़ गया। उस स्त्री ने प्रेम को जाते हुए देखा तो उन्हें रोकने का प्रयास किया और बोली कि महाराज, आप क्यों जा रहे हैं? आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लीजिए, मैं आपको भी अंदर अवश्य बुलाऊंगी। सर्वप्रथम मैं धन और सिद्धि में से किसी एक को अंदर लेके जाना चाहती हूँ। दोनों साधुओं ने उस स्त्री से विदा ली और बोले, माफ़ कीजिएगा माता, हम तो अब यहाँ से जाना चाहते हैं। उस पर उस स्त्री बोली कि क्यों, आप लोग क्यों गुस्सा हो गए? आप लोग क्रोध न कीजिए कि आप में से कोई एक सर्वप्रथम हमारे घर के अंदर चलिए। तब वो साधु बोले कि जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ धन और सिद्धि का क्या काम। जहाँ पे प्रेम का निवास नहीं होता वहाँ से हम तो स्वतः ही चले जाते हैं। इसलिए प्रेम यहाँ से चला गया है, इसलिए हम भी जा रहे हैं कि हम लोग हर किसी के दरवाजे पे एक एक करके कभी ना कभी अवश्य जाते हैं और हर किसी से यही सवाल करते हैं। लेकिन जो गलती आपने की, सभी लोग वही गलती करते हैं। या तो धन चाहते हैं या तो सफलता चाहते हैं, लेकिन प्रेम को कोई भी बुलाना नहीं चाहता। और जिसके घर में प्रेम का वास नहीं होता वहाँ धन कभी नहीं टिकता। अगर आपने प्रेम को सर्वप्रथम अंदर आने का निमंत्रण दिया होता तो हम दोनों भी उसके पीछे पीछे आ ही जाते। लेकिन आपने धन और सफलता में से किसी एक को चुना, जो कि अब आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जहाँ से प्रेम चला जाता है वहाँ से सुख सुविधा और सारी चीज़ें धीरे धीरे चली जाती हैं। इसलिए हर स्त्री पुरुष को अपने हृदय में प्रेम का निवास करना चाहिए। जब एक दूसरे के लिए हृदय में प्रेम होगा तो पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, घर में कलह नहीं होती है, एक दूसरे के हर फैसले में वे साथ होते हैं। और जब ऐसा होता है तो उनके घर में कभी भी धन और वैभव की कमी नहीं होती, कभी भी सफलता की कमी नहीं होती। उनके हर काम में उन्हें सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा सहयोग देते हैं, जिससे वे मुश्किल से मुश्किल काम भी बड़े ही आसानी से कर लेते हैं। तो आपने प्रेम को यहाँ से रुष्ट करके भेजा है, इसलिए हम दोनों भी जा रहे हैं। आप दोनों पति पत्नी में प्रेम और सद्भाव की कमी है, इसलिए हम सब निराश होकर जा रहे हैं। जहाँ प्रेम और सद्भाव होता है वहाँ लक्ष्मी का भी वास होता है। धन के होते हुए भी बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े कार्यकर्ता, अफसर प्रेम के अभाव में, आपसी सद्भाव के कमी में आत्महत्या करके मर जाते हैं। उनके पास धन की कोई कमी नहीं होती, फिर भी वे सुखी नहीं होते। हे देवी, हमने देखा है कि तुम्हारे अंदर और तुम्हारे पति के अंदर धन और सफलता पाने की प्रबल इच्छा है। इसलिए जाते जाते हम धनवान बनने के ऐसे 8 उपाय बता के जा रहे हैं, जिससे तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। घर में धन आने की मुख्य वजह है मनुष्य के द्वारा किए गए शुभ कर्म। शुभ कर्म से धन घर में आता है
और प्रतिभा से धन की वृद्धि होती है और चतुराई से धन हमेशा बनी रहती है। इसलिए मनुष्य को हमेशा ही शुभ कर्म करने चाहिए। अब मैं तुम्हें 8 ऐसे कामों को बता के जा रहा हूँ जिसे करने से धन नष्ट हो जाता है। जो भी व्यक्ति धनवान बनना चाहते हैं उन्हें इन 8 कामों को नहीं करना चाहिए। पहला, शराब नहीं पीना चाहिए। शराब पीने से मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वह ऐसे अनर्गल काम करने लगता है जिसे उसे नहीं करना चाहिए। दूसरा, कलह नहीं करना चाहिए। कलह करने से आपसी प्रेम और सहमति खत्म हो जाती है, जिससे घर में हमेशा कलह बनी रहती है और जहाँ कलह होती है वहाँ लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। तीसरा, समाज के साथ वैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें इसी समाज में रहना है और हमें अपना कोई भी बिजनेस और व्यापार इसी समाज में रह के चलाना है। अगर हम समाज से वैर करेंगे तो समाज भी हमसे वैर रखेगा और हमारे हर एक कार्य में रुकावट आएगी। इसलिए अगर हम धनवान बनना चाहते हैं तो हमें समाज से वैर भाव नहीं रखना चाहिए। चौथा, पति पत्नी में आपसी मतभेद ना करें, क्योंकि पति पत्नी में जब मतभेद बना रहता है तो घर में हमेशा ही कलह का वास होता है और सारी सुख संपत्ति का नाश हो जाता है, मन की शांति भंग हो जाती है। इसलिए पति पत्नी में कभी मतभेद नहीं करना चाहिए। पांचवा, अतिथि से भेदभाव ना करें। अतिथियों का सम्मान करें, क्योंकि घर आया हुआ अतिथि भगवान के समान होता है। उन्हें आदर सत्कार देने से लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती हैं। इसलिए हमें अतिथि का सम्मान अवश्य ही करना चाहिए। छठवां, राजा के साथ द्वेष न करें। नगर के धनी व्यक्तियों से कभी द्वेष न रखें। इससे आपके प्रगतिशील मार्ग पे रुकावट आएगी और आपके हर कार्य में बाधा उत्पन्न होगी। तो भी आपसे धनी व्यक्ति हैं, अगर आप उनसे द्वेष रखेंगे तो वे आपके हर कार्य में रुकावट पैदा कर सकते हैं। सातवां, अधर्म के मार्ग पे ना चलें। अधर्म के मार्ग पे चलने से हमारे द्वारा किए हुए सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और हमारे घर से लक्ष्मी का नाश हो जाता है, क्योंकि अधर्मियों के घर लक्ष्मी का निवास कभी नहीं होता। अगर लक्ष्मी अधर्मियों के घर आ भी जाए तो अस्थायी रूप से कभी निवास नहीं करती, वे आज नहीं तो कल प्रस्थान कर ही जाती हैं। इसलिए अगर आप सदैव के लिए लक्ष्मी का वास चाहते हैं तो कभी भी पथभ्रष्ट रास्ते पे ना चलें, अधर्म के रास्ते पे ना चलें। हमेशा ही धर्म का स्मरण करें और हमेशा ही धर्म उपयुक्त कार्य करें, तो हमेशा ही आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। आठवां, स्त्री और पुरुष में विवाद नहीं होना चाहिए। घर में स्त्रियों का सम्मान करें, अपने बहू बेटियों का उचित सम्मान करें, क्योंकि नारी ही माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा का रूप होती है। नारी हर रूप में पूजनीय होती है, इसलिए स्त्री का कभी भी तिरस्कार ना करें, वरना घर से लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।